हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो कल का आप देख रहे हैं 29/5/2020 का नोटिफिकेशन है। तो क्या है, विज्ञापन संख्या 0/60/114 प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2014 में योग्य पाए गए अभ्यर्थियों से मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 29/5/2020 तथा ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31/5/2020 निर्धारित है। कोरोना वायरस कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन घोषित किया गया है। लॉकडाउन के मद्देनज़र अभ्यर्थियों के व्यापक हित में ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 29/5/2020 के स्थान पर कितना हो गया है 13/6/2020 तथा आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि 31/5/2020 के स्थान पर 15/6/2020 निर्धारित की जाती है। अभ्यर्थियों के हित में अंतिम रूप से तिथि का विस्तार किया गया है। उक्त अवधि के उपरांत किसी भी परिस्थिति में परीक्षा शुल्क जमा करने ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की तिथि विस्तार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करें। मतलब इस नोटिफिकेशन में साफ साफ बीएसएससी ने कहा है कि ये अंतिम विस्तार है, ऐसा नहीं कि फिर भ्रम में रहे छात्र की फिर से बढ़ेगी। तो जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है या किसी कारणवश नहीं भरा है, तो वो आप है जो कि परीक्षा शुल्क है जो कि 13/6 तक 2020 तक कर सकते हैं और 15/6/2020 तक कर सकते हैं। तो ये फॉर्म जिन लोगों ने नहीं भरा वो अवश्य भर लें। और जहाँ तक बात है कि क्या इसकी परीक्षाएं कब होगी, तो जिस तरह से स्कूल खुलेंगी तो उसके बाद ही है जो कि परीक्षा होने की संभावना है। और इसकी परीक्षा होने की संभावना जैसा कि पहले भी अखबारों में भी आया था कि आपको जुलाई के बाद ही मतलब अगस्त या सितंबर में ही संभावना है कि आपको परीक्षा इसकी ली जा सकती है। इससे पहले संभावना आपकी नहीं है। तो उसके अनुसार है जो कि आप तैयारी करते रहें। 150 को प्रश्न रहेंगे, इसमें सेम आपको पीटी लेवल के ही रहेंगे और 600 अंकों के रहेंगे। और इसमें है जो कि आपको हिंदी एक जो है आपको पेपर रहेगा, सिर्फ क्वालिफाइंग रहेगा, उसका मेरिट नहीं जुटेंगे, सिर्फ जीएस का मेरिट जुटेंगे। और पीटी में आपने कितना नंबर लाया उससे में कोई मतलब नहीं होगा। मेंस के जो जीएस की जो 150 क्वेश्चन रहेंगे उसी पर है जो कि मेरिट बनेगी। तो आप लोग इसको सेट प्रैक्टिस है जो कि कंटिन्यू करते रहें। और अगर सीट नहीं मिल रही है तो चाहे किसी भी परीक्षा की हो, खासकर दरोगा की हो या बीएसएससी सीजीएल की हो या रेलवे की, तो आपको जो मौका मिला आप सेट प्रैक्टिस करते रहें। और जो भी परेशानी हो तो आप थोड़ा भी पढ़ सकते हैं। तो एक टारगेट अगर लगाया जाए तो अगस्त सितंबर ही अभी तक मुख्य परीक्षा होने की संभावना बनी हुई है। तो ये हो गया, आपको डेट बढ़ गया जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है अभी तक। उसके बाद है जो कि आपको कल ही है जो कि अच्छी खबर ये मान सकते हैं कि धीरे धीरे है जो कि रिजल्ट है जो कि जारी करना बीएसएससी ने शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अधीन प्रयोगशाला प्रबंधक, जिसको हिंदी इंग्लिश में लैब टेक्नीशियन कहते हैं, कि रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन 050-10-115 के अंतर्गत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का आयोग काउंसलिंग के आधार पर साक्षात्कार हेतु चयन के मतलब इंटरव्यू के लिए चयन किए। और ये लगभग इनकी संख्या कितनी है तो 10,400 के आसपास इसकी संख्या ये भी है जो कि कल रिजल्ट जारी किया गया। तो इससे संभावना क्या क्या बनी है कि धीरे धीरे रिजल्ट जारी करने का मतलब हो गया कि स्टेनो की रिजल्ट अटकी हुई है और अन्य में ही अटकी हुई है, तो उसका है जो कि फ़ायदा मिल सकता है। और है जो कि बीएसएससी में कार्य जो धीरे धीरे शुरू हो गया है। तो ये अच्छे संकेत हैं। और आप लोग जो भी हैं वो वेबसाइट पर जिन लोगों ने परीक्षा दिया है इसमें तो वो रिजल्ट मिला सकते हैं। तो ये आपको खबर थी। उसके बाद आते हैं बीएसएससी सीजीएल 3। सबसे बड़ा प्रश्न है कि सारे लोग जानना चाहते हैं कि बीएसएससी सीजीएल 3 आप 1.5 साल से करें। तो मैं एक चीज़ स्पष्ट बता देता हूँ, तो अगर आपको कोई सही जानकारी दे रहा है तो अच्छी बात है, मुझसे भी तो आप उसको ज़रूर देखें। अगर नहीं है, जो भी जानकारियाँ होती है तभी मैं कुछ बताता हूँ। और सारे लोग बस यही चाहते हैं कि बीएसएससी सीजीएल 3 का कोई खबर आ जाए या विज्ञापन आ जाए। तो आपके चाहने से तो बीएसएससी करेगी नहीं, उसकी जब तैयारी होगी तभी है जो कि रिजल्ट, इसलिए घबराने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग, जब मैं बीएसएससी सीजीएल 3 का बस यही कहता आप तो 2 साल, मैं किसी भी प्रकार का दावे नहीं कर सकता कि वैकेंसी आएगी ही। और बहुत सारे लोग दावे नहीं, अनुमान जो भी खबरें रहती है उसी के आधार पर बताता हूँ। और वो तो निकालना तो बीएसएससी को, इसीलिए आप लोगों को पैसेंस रखना पड़ेगा।
और आप पेशेंस रखें या ना रखें, उससे बीएसएससी को कोई खास अंतर बहुत नहीं पड़ता है। इसीलिए आप जो भी मेरे पास खबर आती है वही बताता हूँ। और अभी जो है बीएसएससी सीजीएल 1 की रिजल्ट निकलने के बाद ही, और ये रिजल्ट कब निकलेगी ये भी कहना मुश्किल है। अगर जून में निकलती है तो अगर तैयारी रहेगी तो जून में भी आ सकती है, नहीं भी आ सकती है। लेकिन जब तक सीजीएल 1 की रिजल्ट क्लियर नहीं होगी तब तक है जो कि उम्मीद नहीं है कि आपको 3 की वैकेंसी आएगी। और ये जून में भी आ सकती है, जुलाई में भी आ सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि इस साल आएगी नहीं, तो ये तो आगे कहने वाली बात है। लेकिन जो खबरें थी उसी के आधार पर मैंने 20 जून बताया था। लेकिन अभी बीएसएससी सीजीएल 1 की रिजल्ट नहीं आई है। तो ये जो है बिहार, क्योंकि बीएसएससी सीजीएल 3 में सबसे बड़ा जो जब भी पद होगा तो वो सचिवालय सहायक की होगी। तो इसके थोड़ा सा इस सेवा के जो सबसे लास्ट जो स्तर होता है वो होता है, आपको पहले तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि इसमें सचिवालय सहायक जब आप बनते हैं तो उसके बाद प्रमोशन किस में होता है, आप देख रहे होंगे प्रशाखा पदाधिकारी। उसके बाद प्रमोशन होता है अवर सचिव में, उसके बाद उप सचिव और निदेशक संयुक्त सचिव। इतने हैं जो कि आप प्रमोशन से बन सकते हैं। तो कुल स्वीकृत पद 1/7/2020 में जो विवरणी है उसके अनुसार क्या है कि टोटल जो पद है निदेशक, जिसको ज्वाइंट सेक्रेटरी भी कहते हैं, वो 16 हैं। और कार्यरत कितने हैं, 1 हैं। मतलब 15 सीटें हैं जो कि रिक्त है, जो सबसे बड़ा पद है। अगर आप बिहार सचिवालय सहायक बन जाते हैं या हैं तो उससे जो कि आपको सबसे ज़्यादा 15 सीटें जो हैं, और सबसे बड़ी पोस्ट जो है वो 8700 की यही है। उसके बाद उप सचिव स्वीकृत पद कितने हैं, टोटल 102 हो गए हैं। 102 में काम कितने कर रहे हैं डिप्टी सेक्रेटरी, 2। मतलब 102 माइनस 2 मतलब 100 पद है जो कि खाली है। और ये कितने ग्रेड पे के होते हैं, अगर छठे वेतन तो आपको 7600 के होते हैं। अवर सचिव अंडर सेक्रेटरी जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, उस स्वीकृत पद कितने, 316 प्लस 10 326 हैं कितने, 21। 305 पद है जो कि खाली है। उसके बाद है स्वीकृत पद प्रशाखा सेक्शन ऑफिसर, जो सचिवालय सहायक के प्रमोशन के बाद बनते हैं, तो वो आपको 997 प्लस तथा 1040 हो गए। तो आपको ये टोटल डाटा है कि ये जो कितने अभी कार्यरत हैं, तो 24/6/2014 से पूर्व कार्यरत 148 हैं। और जो बीपीएससी परीक्षा लेती है 2015 में हुई थी, उसमें 99 लोग अभी कार्यरत। मतलब आप अगर सचिवालय सहायक हैं और 5 साल है और भी अन्य कंडीशन है तो आप बीपीएससी के निकालती है, उसके आप परीक्षा देकर है कि आप बीपीएससी के थ्रू भी सेक्शन ऑफिसर बन सकते हैं सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर। 2016 में प्रोन्नति कितनी हुई थी, 135, 87 प्लस 48। वर्ष 2017 में प्रोन्नत 5, वर्ष 2018 में प्रोन्नत 124, 122 प्लस 2। मतलब 1/7/2020 को कार्यरत प्रशाखा पदाधिकारी 511 है। मतलब 1040 में 511 मतलब 529 पदे हैं जो कि खाली है। अब बिहार सचिवालय सेवा के प्रोन्नति कुल स्वीकृत पदों की संख्या, मतलब टोटल अगर जोड़ दिया जाए कुल कितने हैं सचिवालय सेवा के, मतलब सचिवालय सहायक के लिए कितना खाली है, तो 10 प्लस 102, 16 हो गए ज्वाइंट सेक्रेटरी के, 102 हो गए डिप्टी सेक्रेटरी, 326 अंडर सेक्रेटरी और 1040 सेक्शन में। मतलब इतने सीट में है जो कि है। उसमें कितने कार्यरत हैं अभी, टोटल 1 प्लस 2 प्लस 21 प्लस 535। खाली कितने हैं बिहार सचिवालय सेवा के प्रोन्नति कुल रिक्त पदों की संख्या 949। मतलब क्या है कि ये सचिवालय सहायक मतलब जो हैं ये आगे जाएंगे। तो 15 प्लस 100 प्लस 305 प्लस 529, मतलब इतने जो हैं ये खाली हैं। और 949 जो कौन बनेंगे, जो सचिवालय सहायक वर्तमान में हैं वो है जो कि अगर प्रमोशन की क्लियर हो गई तो ये आगे जा सकते हैं। अब आप लोगों के लिए मतलब कि ये तो प्रमोशन वाले हो गए, मतलब सहायक के कितने पहले ही बताया कि 80% है जो कि आपको सीधी भर्ती है, और 20% है जो कि उच्च वर्गीय लिपिक से प्रोन्नति है। तो स्वीकृत पद कितने हैं, 3831 है। और नव सृजित पद कितने हो गए, 133। कुल कितने हो गए, 3964 हो गए। और फरवरी से है जो कि 200 से 253 कार्यरत है पीपीएससी के थ्रू। उसके बाद है जो कि विज्ञापन संख्या में है जो कि जो 2014 में जो बीएसएससी सीजीएल 1 में 951 में, और ऐसा अनुमान है लगभग कि या तो ये 60 से 80 अन्य सेवाओं में चले गए हैं या विरमित हो गए हैं या जॉब छोड़ दिए हैं। वर्ष 2016 में सहायक पद पर प्रोन्नति हुई थी उच्च वर्गीय लिपिक से 147 लोगों की हुई थी।
विज्ञापन संख्या के आधार पीएच लोगों की 25 नियुक्ति हुई, तो और सेकंड सीजीएल में जो कि नियुक्ति कितनी हुई थी 327, मतलब 298 पदों पर ही नियुक्ति हुई है, और बाकी अन्य कारणों से अभी तक नहीं हुई है। तो कुल कार्यरत सहायक कितने 1674 हैं। तो 3964 में जो कि 1674 है, जो कि आपको घट जाएगा। तो 58% है जो कि रिक्तियां हैं, जो कि अभी भी है जो कि सहायक की है, और ये टोटल है, और इसमें 20% घट जाएगा। तो 17 से 1800 पद है जो कि आपको अभी भी है जो कि सीधी भर्ती के लिए खाली है। तो ये वैकेंसी, अब सबसे बड़ा सवाल है कि CGL 1 में कितनी सीटें जाएगी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 5000 से 10,000 सीटें जाएगी, तो ये सारी सचिवालय सहायक की सीटें चली जाएगी। तो इतना आसान काम नहीं है, और सरकार भी और आयोग भी लगी हुई है कि, क्योंकि जो सिलेक्शन ज़्यादा होने हैं वो BPSC के जो चली गई हैं सीटें, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी बड़ी सीटें थी, उसमें अंचल निरीक्षक की थी, आपको श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी की थी। तो इन पदों पर है जो कि, और जो छोटे छोटे जो 2400-2800 के पद, ग्रेड पे के पद, उन पर भरने सचिवालय सहायक की सीटें तभी दी जाएगी जब जब अन्य सीटों बिल्कुल खाली ना हो, अध्याचना बिल्कुल ना हो, तभी है जो कि ये सीटें जा। अब कितनी जा सकती, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कितनी जाएगी, तो ये कहना बहुत ही मुश्किल, जब तक ये तो BSSC रिजल्ट निकालेगी तभी पता चलेगी इस पर। ऐसे कहना बिल्कुल गलत होगा कि कितनी रिजल्ट आए। अब बहुत सारी चर्चाएं हैं, कई 200 हैं तो कई 5000 आएंगे, तो कहीं 2000 से 5000 आएंगे। तो ये रिजल्ट निकलने के बाद ही तय होगा कि कितनी सीटें जो कि जाएगी। और जहाँ तक उम्मीद है कि कितना भी जाए, लेकिन 1400-1500 सचिवालय सहायक की है जो कि बहाली आएगी ही, और ये कब आएगी ये रिजल्ट के बाद ही तय होगा। और आपकी बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है कि BSSC आएगी 7 सालों से, लेकिन आपकी बेचैनी से BSSC को कोई विशेष फर्क, क्योंकि वो कोर्ट के आदेश को मानेगी, उसके बाद ही जो कि विज्ञापन जारी कर सकती है। तो आप लोग है जो BSSC CGL की जो तैयारी कर रहे हैं वो करते रहें, क्योंकि क्योंकि आपको ऐसा नहीं कि पहले जो कि कंटिन्यू है जो कि वैकेंसी आई है सचिवालय से, जहाँ तक जानकारी है मुझे कि इसकी जो बहाली है वो 6 साल 7 साल 8 साल, जिससे इससे पहले जो आई थी 1999 में बहाली आई थी, जो मेरी जानकारी में है। उसके बाद है जो कि उसके उस समय क्या होती थी परीक्षा 1999 में, डिस्क्रिप्टिव टाइप की होती थी, PT के बाद मेंस में आपको लिखने पड़ते थे परीक्षा, उसके बाद ही जो कि आपको रिटन टेस्ट भी होता था। लेकिन उसके बाद कब बहाली निकली 2010 में, मतलब 11 साल के बाद बहाली निकली। तो और उसमें ये जो पैटर्न आप देख रहे हैं, 2 PT मेंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, ये शुरू हुई। उसके बाद कब निकली 2014 में। उसके बाद अभी तक नहीं निकली है, 6 साल हो गए हैं। और फिर आपको तो 4 साल, फिर 6 साल कंप्लीट कब कब हुई, तो 1999 वाले की ज्वाइनिंग है जो कि आपको 2004 या 5 में हुई, मतलब 6 साल लगे। 2010 वाले की ज्वाइनिंग है जो कि 2014 में हुई, और उसके बाद है जो कि 2014 में निकली वो 18 में ज्वाइनिंग, मतलब 4 4 साल और 6 साल लगभग लग रहे हैं। और ये कहना कि इतने ही लगेंगे, तो अगर वैकेंसी आगे, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या वैकेंसी में फिर लग जाएगा 400, तो ये कहना गलत होगा। ऐसी अगर सही सब चीज़ प्रक्रिया चली तो 1 साल के अंदर ही पूरा हो सकती है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि अभी अगर 2020 में बहाली आएगा तो 2024 से पहले ज्वाइनिंग नहीं होगी, ये कहना बिल्कुल गलत है। हो सकता है आपको 2021 में भी हो जाए, 2022 में भी हो जाए। तो इसीलिए आपको तैयारी है जो कि आपका काम है तैयारी करना, वैकेंसी है जो कि उस समय पर आएगी। जिस तरह RRB NTPC में आपकी तैयारी पूरी है, लेकिन यहाँ तो टेंडर ही नहीं हो रहा है, तो फिर आपकी एजेंसी ही नहीं तय हो रही, तो आपकी परीक्षा कैसे ली जाएगी। तो आपका स्टूडेंट का काम है तैयारी करना, पता लगाना कि क्या किस तरह की संभावनाएं हैं, उसी के आधार पर आपकी तैयारी, और निकालना तो आयोग का काम है। आपके घबराने से तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि आपके घबराने से तुरंत आ रही है, रिजल्ट आ रही है या विज्ञापन आ रही है। तो इसीलिए धैर्य रखें, और धैर्य का फल है जो कि मीठा होता है। तो इसी के साथ धन्यवाद।